नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंटर स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आगे आने वाले 10 से 15 मिनट जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपी में रहते हैं, या तो आप यूपी के मूल निवासी हैं या फिर यूपी के डोमिसाइल्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने यूपी में शिक्षक बनने का सपना देखा हुआ है कि भाई यूपी में एक दिन टीचर बनेंगे, और वो भी यूपी शिक्षक भर्ती के अंदर, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं, यूपी बोर्ड के थ्रू अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी कड़ियों को पार करते हुए आप उस अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से NEP नाम का एक नया जो एलिमेंट है वो इसमें इंक्लूड हो गया है। NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। इसको लेकर के मन में काफ़ी सारे सवाल आ गए कि अब तक तो हमने ऐसे ऐसे सोचा था, ऐसे ऐसे होता था, अब क्या होगा? क्या हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या हमारी लुटिया डूब चुकी है? क्या अब हम टीचर नहीं बन सकते? ऐसे मन में काफ़ी सारे आपके सवाल होंगे। उन सभी सवालों को कंप्लीट करते हुए आज का आपका ये सेशन है। आगे आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इतना सा भी कन्फ्यूजन अपने काम को लेकर के ना रहे। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो इस वीडियो के अंदर रह जाए, आप वीडियो के कमेंट में सवाल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उसको हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करें। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के दौरान बीच में काफ़ी सारी बातें ओपिनियन होंगी, यानी कि मेरा अपना एक पक्ष होगा जिसका वास्तविकता से अभी कोई संबंध नहीं है। तो वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, जहाँ पर ओपिनियन होगा मैं बता दूंगा। वहाँ पर अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो वो भी मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो में सबसे बेहतरीन आपको क्या लगा, ये सारी बातें भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। यस, तो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ NEP एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस इन यूपी टेट एंड सुपर टेट। जब आप यूपी के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो मन में दो बातें सामने आती है। एक यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। दूसरा यूपी सुपर टेट। हालांकि सुपर टेट के नाम से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उसको सुपर टेट के नाम से आजकल लोग काफ़ी जानते हैं, इसलिए मैंने भी जो जाना माना नाम है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। ये दो ऐसी चीजें जिनके बिना आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते, यानी कि आप टीचर नहीं बन सकते। अगर ये दो चीज आपके पास नहीं है तो आप यूपी में टीचर नहीं बन सकते। तो अब मैं इन बिंदुओं के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा और आपके सारी समस्याओं का मैं समाधान यहां पर कर दूंगा। अगर आपने रिक्रूटमेंट NEP और रिक्रूटमेंट से संबंधित मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसे वीडियो के आई सेक्शन में जाकर के एक बार उसे तुरंत देख ले, ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो तुरंत एक झटके में आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। तो करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले चाहिए यूपी टेट, ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ता है यूपी सुपर टेट, ठीक है। और उसके बाद आप यूपी के अंदर टीचर बन जाते हैं, ठीक है। ये अभी का प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के अंदर भी जो यूपी टेट है, अब यूपी टेट को देने के लिए भी आपकी कुछ अर्हताएं, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है। वो क्या है? यूपी टेट देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th के पास आपके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास BTC होनी चाहिए, ठीक है। आजकल B.Ed वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीटेड है, मतलब 12th भी है, आपके पास BTC भी है और आपकी ग्रेजुएशन भी है, तो इस बेस पर आप यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूपी टेट का एग्जाम आपका 1 से 150 नंबर का आता है, जो कि CTET के पैटर्न पर बेस्ड होता है, जहां पर 30x5 30 गुणे 5 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में 30 प्रश्न होते हैं। उस हिसाब से आपकी परीक्षा होती है। यहाँ पर 60% लाना मैंडेटरी होता है, मतलब अगर आप 90 या 90+ लेकर के आते हैं तो आप पास कंसिडर हो जाते हैं और नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट लेवल में आपको इंतजार करना पड़ता है यूपी की भर्ती परीक्षाओं का, जैसे 68,500, 69,000, ऐसी कुछ आपने रिसेंट कुछ परीक्षाओं के बारे में सुना होगा। मैं आज आपके साथ PRT के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और बाकी परीक्षाओं पे आप इसकी इंप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो यूपी सुपर टेट भी आपका 150 नंबर का होता है। इसमें क्या सिलेबस है उसके बारे में भी मैंने पहले जानकारी दे रखी है, उसके ऊपर अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। मतलब ये एक भर्ती परीक्षा आपके लिए स्पेशली यूपी में होती है। इसके बाद आप जो है यूपी के टीचर बन जाते हैं।
ठीक है, ये एग्जिस्टिंग चीज है जो फिलहाल यूपी के अंदर अब तक होती आ रही है। अगला सवाल, एनईपी ने क्या कहा है? तो ऐसा एनईपी ने क्या कहा है कि अब हम घबरा रहे हैं? एनईपी ने कहा है, एनईपी ने जो कहा है वो मैं लिखता हूं। सबसे पहला उसने कहा है कि भैया हम टेट को करेंगे सुदृढ़। टेट को सुदृढ़ करेंगे मतलब टेट को मजबूत करेंगे। टेट का मतलब जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो क्या हमारे इस पूरे सेक्टर में टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम आता है? तो यस आता है, ये टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो एनईपी ने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है। फिर उसने कहा है कि भाई एक तो टीचिंग डेमो और तीसरे नंबर पे कहा जाए तो इंटरव्यू को इन्वॉल्व करने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं और फिल्टरिंग को थोड़ा और मजबूत करते हैं, थोड़े ज्यादा मजबूत फिल्टर करते हैं ताकि अच्छे लोग आ पाए। तो यहां पर यूपी टेट तो होता ही है। तो अब यहां पर टीचिंग डेमो या फिर इंटरव्यू की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारे सिस्टम में हमको यूपी सुपर टेट दिखाई देता है। और यूपी सुपर टेट के बारे में यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप एनईपी के बारे में चर्चा करेंगे कि एनईपी में क्या है, तो एनईपी में मोटा मोटी जो है ये बातें लिखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी भर्ती से रिलेटेड इससे ज्यादा और कोई बात नहीं लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि क्या बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं है ना कि जो जो चीजें एनईपी में लिखी है वो सारी चीज इंप्लीमेंट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको कि जब नई शिक्षा नीति जो आती है वो कोई कानून नहीं है, वो कोई लॉ नहीं है कि जब बोल दिया तो बस कानून की तरह इंप्लीमेंट हो गया है, अब तो वो करना ही करना है। ये राज्य जो सरकारें होंगी, राज्य सरकार का अपना एक पक्ष है, वो अपने आधार पर अपने राज्य की जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर इसको वो उसके अनुसार बदल सकती हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब तक हमको पता चला नंबर 1 कि अभी यूपी में क्या चल रहा है। नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि एनईपी ने क्या कहा। अब कहते हैं कि क्या बदल सकता है, क्या बदल सकता है। सबसे पहला यूपी टेट के बारे में तो ये लोग बोल रहे हैं, तो बदलने की अगर हम बात करें तो यहां पर केवल एक चीज हो सकती है। देखिए, सिलेबस और पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं होगा। एक बदलाव हल्का सा हो सकता है, पेडागोजिकल पैटर्न के अंदर एनईपी जुड़ सकता है, एनईपी का कंटेंट जुड़ जाएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। एक बड़ा जो परिवर्तन सिलेबस में यूपी टेट में हो सकता है वो यही है, उसके अलावा और कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता। दूसरा जो मेजर परिवर्तन आता है, जो ये सुदृढ़ जो शब्द है वो हमको डरा रहा है, वो यह है कि यूपी टेट के अंदर जो पेपर आता है, यानी कि क्वेश्चंस का जो लेवल है, मे बी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए, या फिर थोड़ा एनालिटिकल ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब इसमें सोचने रट्टाफिकेशन का काम कम हो लेकिन सोच समझ के ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाए। क्या पता ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। तो इस बेस पे टेट को सुदृढ़ किया जा सकता है। और टेट को सुदृढ़ करने की जो परसेंटेज है, अगेन फिर ये मेरा ओपिनियन है, अगर इसकी परसेंटेज की बात करूं तो चांसेस में बोलूं तो 98% चांस है कि यूपी टेट का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो मैंने अमेंड कहा और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, डेफिनेटली उसको वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। दूसरी बात आते हैं यूपी सुपर टेट। यहां पर भर्ती परीक्षाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या कि यूपी की जो भर्ती परीक्षा क्या वो नहीं होंगी? तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल गलत हैं। जो चीज ऑलरेडी बेहतर तरीके से चल रही है उसको बदलने का किसी भी तरह का कोई मूड सरकार का नहीं होगा। इट मींस यूपी सरकार अगर चाहे तो उसको बंद कर सकती है, लेकिन उसको कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग करने के लिए उसके पास बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूपी टेट पहले भी था और अभी भी है। और इसकी यानी कि इसके सिलेबस को अगर मैं बात करूं तो ये यूपी बोर्ड का अपना मन है कि भैया वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप यूपी टेट बार बार बोल रहा हूं, यूपी सुपर टेट के सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही डाइवर्स है। पहले बहुत समय पहले वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, आजकल ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और सिलेबस काफी अच्छा खासा उन्होंने बहुत बड़ा सिलेबस कवर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यूपी सुपर टेट तो होगा, 100% ये होगा, और इसमें किसी तरह के परिवर्तन होने की जो संभावना है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम संभावना है कि कोई बदलाव होगा। जो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है, यानी कि ये अपना मजबूत हो गया, ये भी हमने समझ लिया, ये भी हमने समझ लिया। एक जो नया कंपोनेंट यहाँ पे टीचिंग डेमो और इंटरव्यू की जो बात करी जा रही है, अब ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू एक अलग चीज होगी, टीचिंग डेमो एक अलग चीज होगी। अगर इंटरव्यू होता है या फिर टीचिंग डेमो होता है तो एक ही नाम से एक ही समय पर दोनों चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर पहला लेवल हुआ, ये सेकेंड लेवल हुआ। तीसरे लेवल पे इंटरव्यू को वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरव्यू को, अगेन दिस इज एन ओपिनियन, कि इंटरव्यू को वो लोग इंक्लूड
कर सकते हैं। और इंटरव्यू के इंप्लीमेंट होने की अगर आप चांसेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकली यहाँ पर बात करूँगा। आपको पता है कि ये जो MHRD ने बनाया, और MHRD डेफिनेटली ये बीजेपी का राज है और यूपी के अंदर भी बीजेपी है, तो जो ऐसे स्टेट जो कि नॉन बीजेपी स्टेट है, मे बी वहां पर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करें, अपनी मर्जी चलाएं। लेकिन ऐसे स्टेट जहां पर बीजेपी का शासन है, तो ऐसी उम्मीद हम जता सकते हैं कि MHRD बहुत अच्छे तरीके से वहां पे ये जो NEP है उसके मूल्यों को इंप्लीमेंट करने की वहां पर कोशिश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें, अगर ये वाला फैक्टर देखें, NEP को देखें, तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि टीचिंग डेमो अलग और इंटरव्यू अलग, दोनों को मिलाकर के कंबाइन करके एक यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ पे कंपोनेंट में ऐड करना चाहूंगा कि जो वैकेंसीज की जो लिस्ट होती है, टाइप ऑफ जो वैकेंसीज आती है, उसमें जो टीचिंग वैकेंसीज है, ये वाली जो हम वैकेंसीज की बात करते हैं, इसमें किसी भी तरीके से इंटरव्यू की मनाही है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो स्किल टेस्ट के रूप में वो लोग ले सकते हैं। अगर कोशिश हुई, अगर उन्होंने ज़्यादा चाहा, मे बी क्वालिफाइंग रख दे, या फिर बहुत कम परसेंटेज इसका रखेंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू अगर आया भी तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, उसकी परसेंटेज कम होगी। जैसे आप केवी में देखते हैं, केवी में परसेंटेज केवल 15 है, पहले 30% हुआ करती थी, लेकिन जब से टीचिंग को इस कैटेगरी में डाला है जिससे मतलब वो लोग इंटरव्यू ही नहीं दे सकते, तो भी स्किल टेस्ट के नाम पर 15% की वहाँ पर वेटेज दे दी गई है। तो उस अनुसार यहाँ पर हम ये परिवर्तन उम्मीद कर सकते हैं। वो भी श्योर नहीं है, लेकिन बीजेपी है, काफ़ी सारे फैक्टर्स दिखाई देते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि टीचिंग डेमो के नाम से कोई चीज़ इंक्लूड हो सकती है और इसको आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। कौन बदलेगा इसे? कौन बदलेगा इसे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बदलेगी? क्या कैबिनेट मिनिस्टर इसको बदलेंगे? तो उसका जवाब है नहीं। ये सारा जो बदलने का प्रोसीजर है, जो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, ये सारा बदलने का जो दारोमदार है वो यूपी की सरकार पर आता है। इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव बाहर के लोग नहीं डाल सकते। तो पूरे यूपी की सरकार के पास एकाधिकार है कि वो जैसा सोचेगी अपने लोगों के हिसाब से वो इसके अंदर परिवर्तन कर सकती है, और किसी का कोई दबाव नहीं होगा। कब तक बदल सकता है? तो इसके बदलने के अंदर अगले महीने भी बदल सकता है, 1 साल में भी बदल सकता है, 2 साल में भी बदल सकता है। अगर यूपी अपनी वैकेंसीज को अगले 4-5 महीनों में अगर एक्सपेक्ट कर रही है तो शायद वो ये सारे बदलाव ना करे, और अगर 1 साल बाद वैकेंसी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये बदलाव हो सकते हैं। इन बदलाव के साथ वो चीजें आ सकती हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। पुराने बच्चों का क्या? अब हमारा क्या, जिन्होंने पहले से कर रखा है उनका क्या होगा? तो इसका जवाब है कि जो लोग पहले से जिन्होंने कर रखा है, कोई सोच रहे हैं कि क्या अब हमारा यूपी टेट का सर्टिफिकेट मान्य होगा, क्या मेरा BTC का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ऐसी बहुत सारी मन में व्यथाएं हैं। तो मैं आप सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका कुछ भी चीज इनवैलिड नहीं होगा। आप 100% वैलिड तरीके से, जैसे पहले थे, आज भी वैलिड तरीके से आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात है नहीं, और NEP से घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। धीरे धीरे वो चीज आप भी समझ रहे होंगे, तो चिंता की बात नहीं। कोई नए कैंडिडेट आएंगे तो बस एक चीज हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़े कंटेंट में परिवर्तन हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो NEP के आने से या फिर इसके ऊपर होने वाले इन बदलावों से आपके सिलेक्शन किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी गलत तरीके से सिलेक्शन लेते थे या फिर इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कुछ यहाँ पर बैरियर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। मैंने दोनों बातों को क्लियर किया। आपको इसमें से कौन सी बात अच्छी लगी, किस बात पे आप मेरे साथ मतभेद रखते हैं, उन सब बातों को जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर वो सही हो तो उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, और अगर वो गलत होंगे तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए या फिर उसको ध्यान में रखते हुए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने सभी यूपी बंधुओं के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। रोजाना 9 बजे हम लोग क्लास करते हैं, जहां पर आपके लिए स्ट्रेटेजिक क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस अटेंड जरूर कीजिएगा शाम को 9 बजे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।